रामपुर की तहसील स्वार के डोकपुरी टांडा गांव में 20 दिसंबर को तीसरी बार होगा प्रधानी का उपचुनाव। डोकपुरी टांडा गांव का प्रधानी का उपचुनाव काफी दिलचस्प है और दिल दहलाने वाला भी है। एक ही घर में दो प्रधानों की मौत के बाद तीसरी बार सगीर अहमद ने फिर ठोकी चुनाव में ताल। डोकपुरी टांडा गांव निवासी सगीर अहमद, जिन्होंने अप्रैल में प्रधानी के चुनाव में अपनी पत्नी मुसैदा बेगम को चुनाव के मैदान में उतारा था। मुसैदा बेगम चुनाव में विजयी घोषित हुई और 2 दिन बाद उनकी मौत हो गई। उसके बाद जून के महीने में दूसरी बार उपचुनाव हुआ, जिसमें सगीर अहमद ने अपनी मां सुगरा बेगम को चुनाव के मैदान में उतारा और वे भी विजयी घोषित हुई थी। सुगरा बेगम ने लगभग 2 महीने प्रधानी की, उसके बाद उनकी भी मौत हो गई थी। अब तीसरी बार 20 दिसंबर को डोकपुरी टांडा गांव में प्रधानी का उपचुनाव का मतदान होना है। अब तीसरी बार फिर सगीर अहमद ने प्रधानी की दावेदारी की है और 20 दिन पहले सगीर अहमद ने अपनी दूसरी शादी की और अपनी नई नवेली दुल्हन तैयबा बेगम को प्रधानी के चुनाव में उतारा है। सगीर अहमद के मुताबिक उन्हें गांव के हिंदू मुस्लिम सभी का बहुत ही समर्थन और प्यार मिल रहा है। सगीर अहमद ने कहा, उन्हें अपने गांव डोकपुरी टांडा को जनपद रामपुर में ऐतिहासिक गांव बनाना है, इसलिए वे चुनाव के मैदान में उतरे हैं और गांव का चौमुखी विकास कराने की उन्होंने ठानी है। पहला चुनाव लड़े तो पत्नी ख़त्म हो गई। इलेक्शन जीतने के बाद ही तीसरे दिन उनकी डेथ हो गई। उसके बाद फिर उपचुनाव हुआ। उपचुनाव होने के बाद 2.5 महीने के बाद हमारी माँ ख़त्म हो गई। माँ लड़ी थी दूसरे उपचुनाव में। अब तीसरी बार फिर ये चुनाव हो रहा है। किसको खड़ा किया आपने? पत्नी को खड़ा किया। दूसरी शादी की आपने? जी हाँ, दूसरी शादी की। अच्छा सगीर भाई, ये बताइए, आपके परिवार में 2 लोगों की मौत हो गई, उसके बाद तीसरी बार फिर आप उपचुनाव में खड़े हैं, तो क्या वजह है? जैसी पहली बार हम जीते तो वो तो कोई मौका नहीं मिला, तीसरे ही दिन पत्नी की डेथ हो गई थी। उसके बाद जो जीते तो मुझे 2 महीने 9 दिन का टाइम मिला। 2 महीने 9 दिन का मतलब टाइम मिलने के बाद में मैंने 700 मीटर आरसीसी डलवाया गाँव में। एक ट्रैक्टर ट्राली अपने पैसों से खरीद कर गाँव में लगाया। रोज़ सुबह एक लड़का उसको लेकर जाता, पूरे गांव में घुमाता, कूड़ा लेकर और गांव के बाहर खत्ते पे डाल के आता। तो इसी चीज़ से लोग प्रभावित होकर हमारे काम से सब लोगों ने कहा कि भाई चुनाव फिर लड़ो, तो हम चुनाव लड़ रहे हैं। और पहले 4 प्रत्याशी थे, फिर 3 थे, इस बार 2 हैं बस। सामने 2 जो हैं वो लड़े नहीं, इसलिए कि इसका इतना नुकसान हो गया। इसके अगर 2 डेथें हो गई, वो लड़े नहीं। अभी ग्राम पंचायत में कितने वोटर हैं? पूरे 49 वोट हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा, कोई पक्षपात के साथ नहीं रहा। पूरे डोकपुरी टांडे ग्राम के अंदर काम हुआ, विकास हुआ और सारी साफ सफाई अपनी तरफ से, यानी कि अपनी जेब से पैसा लगाने के बाद किया। तीसरी बार उपचुनाव हो रहा है, तो किस तरह का पब्लिक का प्यार मिल रहा है इन्हें? इंशाल्लाह आज भी सगीर भाई की पोजीशन डोकपुरी टांडे के अंदर 70% है और दिन ब दिन बढ़ने वाली तो है, घटने वाली नहीं है। पूरे ग्राम एक तरफा है, हिंदू मुस्लिम के साथ में एक साथ होकर चुनाव लड़ाया जा रहा है। सारी कौमों का, सारी बिरादरियों का, हिंदू मुसलमान का सबका साथ मिल गया। पहले इनकी खास अपनी पत्नी ख़त्म हो गई, फिर चुनाव हुआ, बढ़िया हो गए। फिर सगीर भाई अच्छे वोटों से जीत के हासिल हुए। फिर इनकी 2 महीने के बाद इन्होंने अच्छा काम कराया डोकपुरी के अंदर, डोकपुरी टांडे में मिलाकर बढ़िया वाला काम कराया, जैसा का मतलब एक हमदर्द प्रधान कराता है। और उसके बाद इनकी माँ की मौत हो गई। मौत के बाद भी इन्होंने थोड़ा सा काम कराया, कुछ दिनों, महीना 1.5 महीना। इंशाअल्लाह 100% सगीर भाई की स्थिति बेहतर है गांव के अंदर। जो इन्होंने 2 महीने कार्यकाल किया है, गांव की भलाई के लिए किया है। अगर और कोई होता या और जैसे विपक्ष के हैं, वो चाहते हैं गांव का विनाश हो, मगर ये इनके अंदर ना पक्षपात, ना जातिवाद, ना कुछ। इनके अंदर जो है सब गांव को एकता करने के लिए, गांव को खुशहाल करने के लिए इन्होंने मुद्दा उठाया है। इंशाअल्लाह अब के ज़्यादा वोटों से कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। ये सभी के लिए हैं, गरीब हो, अमीर हो, सभी को साथ में लेके चलते हैं। यानी कि किसी का राशन कार्ड नहीं था तो इन्होंने अपने पास से पर यूनिट एक बंदे को जैसे पर्ची देते हैं तो 10 किलो अपने पास से दिलवाया राशन। बाकी औरों ने भी कार्यकाल किया, गांव के भलाई के लिए नहीं किया, गांव की बुराई के लिए किया।